नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 24 से लेकर 31 अक्टूबर 2022 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ हल करेंगे। फ्रेंड्स, द इंग्लिश एडिशन ऑफ दिस वीडियो, इट्स पीडीएफ with full description in English is available on MPN Academy app. The course name is 68th BPSC Current Affairs course in English. दोस्तों, यदि आपने MPN Academy का टेलीग्राम का पब्लिक पेज नहीं ज्वाइन किया है तो तुरंत जाके अभी ज्वाइन कीजिए। सर्च कीजिए MPN Academy टेलीग्राम पर, आपको इस प्रकार से लोगो दिख जाएगा, वहां ज्वाइन कीजिए। क्या क्या मिलेगा आपको वहां पर? बीपीएससी एग्जाम से संबंधित लेटेस्ट अपडेट आपको मिलेगी। जो प्लानिंग और स्ट्रेटेजी होती है MPN Academy की तरफ से जारी, इसकी पीडीएफ भी फ्री में आपको वहां पर मिलेगी। टाइम टेबल मिलेगा, बुक लिस्ट मिलेगी और बहुत कुछ। और गोल्डन और डायमंड टेस्ट सीरीज के टॉपर्स के रिजल्ट इसी टेलीग्राम पेज पर अनाउंस किए जाते हैं और हमारे कंटेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, तो इस पेज को जरूर ही ज्वाइन कीजिए। पहला प्रश्न है, अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर कौन बन गए हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अमन सेहरावत। स्पेन में आयोजित इस प्रतियोगिता में 16 वर्षीय अमन ने फाइनल में जूनियर यूरोपीय रजत पदक विजेता तुर्की के अहमद दुमान को 12-4 से हराकर यह गोल्ड मेडल जीता है। 2017 में इस टूर्नामेंट की शुरुआत के बाद से अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में यह भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया और रवि कुमार दहिया ने पिछले संस्करणों में फाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन केवल रजत पदक ही जीत सके थे। ISSF राइफल यानी पिस्तल वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दूसरा स्थान। भारत के निशानेबाजों ने 12 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। चैंपियनशिप मिस्र की राजधानी काहिरा में आयोजित की गई थी। चीन 27 गोल्ड मेडल सहित 58 मेडल के साथ टॉप पर रहा। तीसरे और चौथे स्थान पर क्रमशः नॉर्वे और जर्मनी थे। स्वर्ण पदक विजेताओं में भारत की तरफ से रुद्राक्ष पाटिल, अंकुश जादव, अर्जुन बाबूता, ईशा सिंह, शिखा नरवाल और वर्षा सिंह के नाम प्रमुख रहे। दुनिया के सबसे तेज वर्टिकल लॉन्च रोलर कोस्टर का निर्माण किस शहर में किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दुबई में। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि द स्टॉर्म कोस्टर दुनिया का सबसे तेज वर्टिकल लॉन्च रोलर कोस्टर है। यह दुबई में दुबई हिल्स मॉल में स्थित है। स्टॉर्म कोस्टर की 41 किलोमीटर प्रति घंटे की वर्टिकल लॉन्च गति है, जिस कारण से इसे सबसे तेज वर्टिकल लॉन्च रोलर कोस्टर का खिताब मिला है। एविएशन एनालिटिक्स फर्म OAG के अनुसार सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की टॉप 10 सूची में किस भारतीय हवाई अड्डे ने जगह बनाई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अक्टूबर 2022 में दुनिया के 10वें सबसे व्यस्त हवाई अड्डे के रूप में नामित किया गया है। कोविड महामारी की अवधि की तुलना में दिल्ली की रैंकिंग में सुधार हुआ है। दिल्ली हवाई अड्डा अक्टूबर 2019 में 14वें स्थान पे था, जो कि अब आ गई है 10th पोजीशन पर। बैडमिंटन प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 750 में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने। भारत के स्टार शटलर रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने फ्रेंच ओपन सुपर 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में चीनी ताइपे के लू जिंग याओ और यांग पोहान को 21-13, 21-19 से हराकर पुरुष युगल का खिताब जीत लिया है और चैंपियन बन गए हैं। दुनिया के 8वें नंबर की इस जोड़ी ने 48 मिनट तक चले फाइनल में 25वीं रैंकिंग प्राप्त लू और यांग को हराया। इसी के साथ सात्विक और चिराग ने इस साल अपना पहला सुपर 750 और दूसरा BWF वर्ल्ड टूर भी जीत लिया है। दोस्तों, आप में से जिन लोगों को MPN Academy करंट अफेयर्स का PDF चाहिए, उसके बारे में जानकारी यहाँ दी जा रही है। लेकिन आइए इससे पहले ये जानते हैं कि MPN Academy का PDF ही क्यों? क्योंकि हमने करके दिखाया है दोस्तों। आइए आपको पिछले 5 एग्जाम्स की परफॉर्मेंस दिखाते हैं MPN Academy की। 66वीं BPSC प्रीलिम्स की एग्जाम हुई थी। 42 प्रश्न पूछे गए थे एग्जाम में करंट अफेयर से संबंधित और 36 प्रश्न टैली हुए हैं।
परफॉर्मेंस रहा है 85.71%। 2021 में बीपीएससी का तो कोई एग्जाम हुआ नहीं, तो हमने बिहार एसआई पीटी एग्जाम जो सबसे नेक्स्ट बेस्ट एग्जाम होता है उसे कंसीडर किया है। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों मिला करके कुल 36 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए थे और एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से टैली हुआ है 31। परफॉर्मेंस रहा है 86.11%। 2022 में 3 एग्जाम्स हुए हैं। सबसे पहले 8 मई 2022 को हुआ था 67वीं बीपीएससी पीटी की परीक्षा, जो कि पेपर लीक की वजह से कैंसिल हो गया था। तो उसमें कुल 30 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए थे और 26 टैली हुआ है एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से। परफॉर्मेंस रहा है 86.67%। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम हुआ है एक सप्ताह के बाद 15 मई 2022 को बीपीएससी सीडीपीओ की पीटी परीक्षा। उसमें कुल 35 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे और 30 टैली हुआ है एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से। परफॉर्मेंस रहा है 85.71%। और 30 सितंबर 2022 को हाल ही में एग्जाम हुआ है 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक री परीक्षा 2022। प्रश्न टैली हुआ है 33, पूछे गए थे कुल 39, तो लगभग 85% टैली हुआ है। दोस्तों इन सभी एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न और कहां से टैली हुआ है प्रश्न एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से, सभी की जानकारी आपको एमपीएन एकेडमी के इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। उम्मीद है आपने एमपीएन एकेडमी का टेलीग्राम पेज ज्वाइन किया ही होगा, तो उस पर भी ये सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और यदि आप एग्जाम्स देने वाले हैं फ्यूचर में बीपीएससी के, तो ये प्रश्न आपको जरूर देखने चाहिए। इससे पता चलेगा कि बीपीएससी में किस प्रकार से करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप एमपीएन एकेडमी पीडीएफ का इस्तेमाल इस करंट अफेयर्स सेक्शन को क्रैक करने में कैसे कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि क्या क्या मिलेगा इसमें आपको। तो 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का कोर्स इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में अलग अलग दिया गया है। साल भर के करंट अफेयर्स को आप रिवाइज कर सकते हैं केवल 18 घंटों में। कैसे करेंगे इसे आप, आइए एक एक करके देखते हैं। 4 प्रकार के कंटेंट आपको मिलेंगे। एक तो वीकली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज, इसमें कुल 50 पीडीएफ रहेंगे साल भर में। एक पीडीएफ को आपको रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 5 घंटे में आप वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज जो एमसीक्यूज पोर्शन है उसे रिवाइज कर पाएंगे। मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स 12 महीने का 12 पीडीएफ, एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 30 मिनट्स का अप्रॉक्स समय लगेगा, तो कुल 6 घंटे में इसे भी आप एक बार रिवाइज कर लेंगे। थर्ड टाइप का कंटेंट रहेगा बिहार मंथली करंट अफेयर्स। कुल 14 पीडीएफ आपको मिलेंगे, 12 महीने का 12 पीडीएफ, एक यूनियन बजट और एक इकोनॉमिक सर्वे। कुल 30 मिनट का समय लगेगा एक पीडीएफ को रिवाइज करने में। इस प्रकार से 7 घंटे में इसे भी आप रिवाइज कर पाएंगे। तो तीनों समय को जोड़ देंगे तो 18 घंटे में आप पूरे साल भर के कंटेंट को सिस्टमेटिकली रिवाइज कर पाएंगे। अच्छा, आपको पता कैसे चलेगा कि आपका रिवीजन सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसके लिए हमने इसमें ऐड किया है इस बार गोल्डन करंट अफेयर्स ऐप बेस्ड रिवीजन टेस्ट सीरीज। 12 महीने का 12 टेस्ट होगा मंथ वाइज, उसके बाद 3 महीने के बाद एक टेस्ट होगा। तो इस प्रकार से साल भर में कुल 4 हो जाएंगे ट्राई मंथली टेस्ट। हाफ ईयरली टेस्ट 2 होगा 6 महीने में एक बार, उसके बाद लास्ट में 1 ईयरली टेस्ट। ये ऐप बेस्ड टेस्ट है, आपको रियल एग्जामिनेशन हॉल जैसा अनुभव प्राप्त होगा। आपको तुरंत रिजल्ट भी पता चल जाएगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। दोस्तों एमपीएन एकेडमी के करंट अफेयर्स का तो कोई जोड़ मार्केट में है ही नहीं। एमपीएन इज चैंपियन इन करंट अफेयर्स। इस बार हमने डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है। इसमें आपको स्टैटिक पोर्शन के कंटेंट मिलेंगे। कुल मिला के 25 टेस्ट सीरीज है इसमें, और एक टेस्ट सीरीज में 120 क्वेश्चंस होंगे। कुल मिलाकर के 3000 सबसे अति महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन, व्याख्या के साथ मिलेंगे आपको। तो 120 प्रश्न जो होंगे उसमें सेक्शन वाइज किस प्रकार से प्रश्न रहेंगे। हिस्ट्री से 30 क्वेश्चंस, साइंस से 30 क्वेश्चंस, बिहार जीके से 20 क्वेश्चंस, इकोनॉमी से 10 क्वेश्चंस, पॉलिटी से 10 क्वेश्चंस, ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चंस, मैथ और रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस। जो बीपीएससी का पैटर्न रहा है बिल्कुल उसी हिसाब से स्टैटिक का ये क्वेश्चंस मिलेगा। और एक सेट को जो 120 का क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट्स का समय मिलेगा। तुरंत आप रिजल्ट इसमें देख सकते हैं कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। आइए अब जानते हैं कि ये पीडीएफ और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे। दोस्तों सबसे पहले यदि आपने एमपीएन एकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और एमपीएन एकेडमी सर्च कीजिए। वहाँ पर आपको इस प्रकार से एमपीएन एकेडमी का लोगो दिखेगा। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट सेक्शन में भी एमपीएन एकेडमी ऐप का लिंक मिल जाएगा। जैसे ही ऐप को इंस्टॉल करेंगे आप वहाँ पर चले जाएंगे आप स्टोर सेक्शन में, नीचे स्टोर सेक्शन मिलेगा ऐप के। वहाँ पर जाने के बाद आप कोर्स चुनें।
2 प्रकार के कोर्स उपलब्ध हैं, एक 68वीं यूपीएससी करंट अफेयर्स का कोर्स और एक डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग कोर्स उपलब्ध है। ध्यान से कोर्स का लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। हिंदी का कोर्स हिंदी में लिखा रहेगा और इंग्लिश का इंग्लिश में। जैसे ही कोर्स पर क्लिक करेंगे वहाँ पर पेमेंट का लिंक नीचे मिल जाएगा। बहुत ही मामूली शुल्क पर ये सभी सामग्री आपको प्रोवाइड की जा रही है। पेमेंट करते ही आपको कंटेंट सेक्शन में सारी सामग्री उपलब्ध हो जाएगी। सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स के 29वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम में 26 से 30 अक्टूबर तक सिम्बैक्स के 29वें संस्करण की मेजबानी की। सिम्बैक्स 2022 2 चरणों में आयोजित किया गया। विशाखापट्टनम में बंदरगाह चरण 26 से 27 अक्टूबर तक और उसके बाद 28 से 30 अक्टूबर तक बंगाल की खाड़ी में समुद्री चरण। तो विशाखापट्टनम भी तो बंगाल की खाड़ी का ही हिस्सा है। 21,935 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले C-295 सैन्य परिवहन विमान निर्माण सुविधा की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। पीएम मोदी ने 30 अक्टूबर को गुजरात के वडोदरा में C-295 परिवहन विमान निर्माण संयंत्र का शिलान्यास किया। यह संयंत्र टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस डिफेंस एंड स्पेस ऐसे स्पेन के बीच सहयोग के माध्यम से भारतीय वायुसेना के लिए C-295 विमान का निर्माण करेगा। यह अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें एक निजी कंपनी द्वारा भारत में एक सैन्य विमान का निर्माण किया जाएगा। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, स्पेन ने। डिफेंडिंग चैंपियन स्पेन ने कोलंबिया को 1-0 से हराकर फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब जीत लिया है। मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में यह फाइनल मैच खेला गया था। मेजबान भारत तीनों मैच हारकर ग्रुप स्टेज में जगह बनाने में नाकामयाब रहा था। भारत ने इससे पहले अंडर 17 पुरुष फीफा विश्व कप 2017 का आयोजन किया था जिसे इंग्लैंड ने जीता था। गोल्डन ग्लव का अवार्ड इसमें किसको मिला है? स्पेन की सोफिया फुएंते को। फुटबॉल फॉर स्कूल पहल के लिए भारतीय फुटबॉल महासंघ ने किसके साथ समझौता किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, फीफा के साथ। फीफा अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे ने फीफा की ओर से इस पहल पर हस्ताक्षर किए। नई शिक्षा नीति 2020 में खेलों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इस तरह की पहल से फीफा विभिन्न देशों के फुटबॉल बोर्ड के साथ मिलकर दुनिया भर में लगभग 700 मिलियन बच्चों तक पहुंचने की योजना है, जिनमें भारत में 2.5 करोड़ बच्चों तक पहुंचने का लक्ष्य है। ब्राजील में हुए राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत हासिल की है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लूला डिसिल्वा। 77 वर्षीय लुइज इनासियो लूला डिसिल्वा 1 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति के पद की शपथ लेंगे। ब्राजील के इलेक्शन इतिहास के 3 दशकों में यह अब तक का बहुत ही नजदीकी चुनाव था। बोल्सोनारो को, जो कि वर्तमान में राष्ट्रपति थे, को 49.1% वोट मिला, जबकि लूला डिसिल्वा को वोट मिले हैं 50.9%। लगभग 2% का अंतर रहा है दोनों की जीत में। ब्राजील के वामपंथी नेता लूला ने यह तीसरा राष्ट्रपति चुनाव जीता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव गोराल्डो अल्कमिन ने जीता है। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, फिजी। यह सम्मेलन 15 से 17 फरवरी 2023 के मध्य आयोजित किया जाएगा। यह पहला अवसर है जब यह सम्मेलन किसी पैसिफिक देश में आयोजित किया जा रहा है। फिजी, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, मॉरिशस सहित कई देशों में हिंदी भाषा काफी लोकप्रिय है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन और फिजी के शिक्षा और कला मंत्रालय की अस्थायी सचिव अंजिला जोखान के साथ विश्व हिंदी दिवस के लोगो और वेबसाइट का शुभारंभ किया। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर का अधिग्रहण कर लिया है। ट्विटर के शेयर धारकों को इस अधिग्रहण के बाद प्रति शेयर कितने का भुगतान किया जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 54.20 अमेरिकी डॉलर। यह डील 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर में हुई है। अब मस्क एक बड़े और प्रमुख सोशल मीडिया कंपनी के ऑनर बन गए हैं। ट्विटर की स्थापना मार्च 2006 में जैक डोर्सी, नोआ ग्लास, बिज स्टोन और इवान विलियम्स द्वारा की गई थी और इसे जुलाई 2006 में लॉन्च किया गया था। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में स्थित है। एलन मस्क स्पेस एक्स के संस्थापक और टेस्ला के CEO हैं। वैसे इनका जन्म दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया में हुआ था।
इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA द्वारा जारी वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस वर्ष में ग्लोबल एमिशन चरम पर होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 2025 में। इसे क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए खतरे के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही इसे नेट जीरो एमिशन के लक्ष्य के लिए भी एक खतरे का सूचक बताया गया है। वर्ष 2040 तक ऊर्जा सेवाओं की बढ़ती मांग आर्थिक विकास पर टिकी है, जो पिछले साल के आउटलुक की तुलना में 2030 तक कम है, लेकिन 2050 तक प्रति वर्ष औसतन 2.8% रही है। 2050 तक नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य है कि वैश्विक औसत तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की स्थिरीकरण प्राप्त करें। हाल ही में चर्चा में रहे मिनिकॉय थुंडी और कदमत बीच का संबंध निम्न में से किससे है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ये दोनों द्वीप लक्षद्वीप में है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि 2 और भारतीय समुद्री तटों मिनिकॉय थुंडी और कदमत बीच ने ब्लू बीच की सूची में जगह बनाई है, जो भारत के सबसे स्वच्छ समुद्र तटों में शामिल है। इसके साथ ही भारत में ब्लू फ्लैग बीचों की संख्या कितनी हो गई है? 12 हो गई है। दुनिया भर में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन ब्लू फ्लैग फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन FEE द्वारा जारी किया जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने किस राज्य में काला नमक चावल की 2 बौनी किस्मों पूसा नरेंद्र काला नमक 1638 और पूसा नरेंद्र काला नमक 1652 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जो दुगनी उपज देती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। काला नमक धान की एक पारंपरिक किस्म है जिसमें काली भूसी और तेज सुगंध होती है। इसे श्रावस्ती के लोगों के लिए भगवान बुद्ध का उपहार माना जाता है, जब इन्होंने ज्ञान के बाद इस क्षेत्र का दौरा किया था। इसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के योजना के तौर पर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर के ODOP उत्पाद के रूप में सम्मानित किया गया है। गरुड़ 7 नामक द्विपक्षीय अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में जोधपुर वायु स्टेशन पर। भारत चौथी बार इसकी मेजबानी कर रहा है। गरुड़ 7 भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय अभ्यास का 7वां संस्करण है, जो 2 वर्ष के अंतराल पर हो रहा है। पहला, तीसरा और 5वां संस्करण भारत में क्रमशः 2003, 2006 और 2014 में वायु सेना स्टेशनों ग्वालियर, कलाईकुंडा और जोधपुर में आयोजित किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में क्रमशः किसे चुना गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारत और फ्रांस। यह निर्णय ISA की 5वीं आम बैठक में लिया गया है। केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अध्यक्ष होंगे और फ्रांस की विकास राज्य मंत्री क्रिसोला जाचारोपोulou सह अध्यक्ष होंगी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक अजय माथुर ने बताया कि भारत और फ्रांस के अतिरिक्त कोई और दावेदार इस पद के लिए नहीं था। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने किस देश को उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में हाल ही में शामिल किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। इस लिस्ट को मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद, वित्त पोषण और प्रसार वित्त पोषण का मुकाबला करने के लिए शासन में रणनीतिक कमियों के साथ ब्लैक लिस्ट के रूप में जाना जाता है। तो ब्लैक लिस्ट में अब ये तीसरा देश है जो कि शामिल हुआ है। अभी तक इससे पहले 2 ही देश शामिल थे, उत्तर कोरिया और ईरान। तो म्यांमार तीसरा देश बना है। अफ्रीका में शांति और सुरक्षा पर 8वां डकार अंतर्राष्ट्रीय मंच का आयोजन किस शहर में किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डकार। ये सेनेगल की राजधानी है। भारत के विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने अफ्रीका पर नीतिगत चर्चा के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भाग लिया। यह पहली बार है जब भारत ने इस आयोजन में मंत्री स्तरीय स्तर पर भाग लिया। इन्होंने ग्लोबल क्राइसिस एंड सोवेरेनिटी इन अफ्रीका विषय पर फोरम को भी संबोधित किया। सरस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। स्वयं सहायता समूहों यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स SSG की महिलाओं द्वारा तैयार किए गए पारंपरिक और घर पर बने हस्तशिल्प, पेंटिंग, खिलौने आदि को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में सरस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया। यह बड़े पैमाने पर महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रयास के रूप में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक पहल है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा में फरीदाबाद में। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर एक नई विद्युतीकृत डबल ब्रॉड गेज
रेल लाइन है जो पलवल से सोनीपत तक है। यह हरियाणा में सोहना, मानेसर और खरखौदा से होते हुए लगभग 126 किलोमीटर लंबी योजना है। यह प्रोजेक्ट लगभग 5,618 करोड़ रुपए का है। वंदे भारत ट्रेनों के लिए कोच सोनीपत हरियाणा में रेल कोच फैक्ट्री में बनाए जाएंगे। नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2022 का दूसरा संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच नौसेना का 4 दिवसीय नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 31 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में शुरू हुआ। सम्मेलन के दौरान नौसेना प्रमुख अन्य नौसेना कमांडरों के साथ पिछले कुछ महीनों में भारतीय नौसेना द्वारा किए गए प्रमुख संचालन, सामग्री, रसद, मानव संसाधन विकास, प्रशिक्षण और प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा की गई। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है अभी? जनरल अनिल चौहान। भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? वी.आर. चौधरी। भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी के प्रमुख कौन है? जनरल मनोज पांडे। और भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ध्यान में रखिएगा। स्वदेशी रूप से विकसित नई पीढ़ी की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम अग्नि पी का सफलतापूर्वक परीक्षण किस राज्य में किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा में, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से। यह 2 चरणों वाली कनस्तीकृत मिसाइल है। यह एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत विकसित अग्नि श्रृंखला के मिसाइलों का नवीनतम और 6ठा संस्करण है। स्वतंत्र रूप से लक्षित विविध पुनः प्रवेश वाहनों के साथ यह मिसाइल 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर की दूरी पर अलग अलग स्टेशनों पर विभिन्न युद्धक सामग्रियों को पहुंचाने में सक्षम है। इसरो के सबसे भारी रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 ने किस देश स्थित वन वेव के 36 उपग्रहों का सफलतापूर्वक विभिन्न कक्षाओं में स्थापित किया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यूके। इसरो ने 23 अक्टूबर को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने सबसे भारी रॉकेट से 36 उपग्रह लॉन्च किए। यह मिशन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और नेटवर्क एक्सेस एसोसिएट्स लिमिटेड के बीच वाणिज्यिक व्यवस्था के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। वन वेव 648 लो अर्थ ऑर्बिट लियो उपग्रहों के समूह द्वारा संचालित एक वैश्विक संचार नेटवर्क है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी के निर्देश के बाद सुकापईका नदी, जिसके पुनरुद्धार योजना पर कार्य शुरू किया गया है, किस नदी की एक डिस्ट्रीब्यूटरी यानी वितरिका है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, महानदी। यह नदी 70 साल पहले सूख गई थी। सुकापईका नदी बाढ़ के पानी को नियंत्रित करने और नदी के साथ साथ बंगाल की खाड़ी में प्रवाह को बनाए रखने के लिए महानदी की एक महत्वपूर्ण नदी प्रणाली है। महानदी नदी प्रणाली गोदावरी और कृष्णा के बाद प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी और उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी है। यह कटक जिले के आयातपुर गांव में महानदी से अलग होती है और इसी जिले में तारापुर में मुख्य नदी में मिलने से पहले लगभग 40 किलोमीटर तक बहती है। एक नए अध्ययन के अनुसार वर्ष 2022 में स्विट्जरलैंड के ग्लेशियरों ने औसतन कितने प्रतिशत बर्फ खो दी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 6.2%। गर्मी की लहर ने पूरे यूरोप में तापमान का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ब्रिटेन के कुछ हिस्सों में पहली बार तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वर्ष 2003 में हिमनद अत्यधिक तेजी से पिघले थे। इस दौरान पूरे स्विट्जरलैंड में 3.8% ग्लेशियर पिघल गए थे और इस बार तो ये रिकॉर्ड ही बन गया 6.2% के साथ। आल्प्स पर्वत श्रृंखला पूर्व उत्तर पूर्व में वियना ऑस्ट्रिया की ओर मुड़ने से पहले उत्तर में नीस फ्रांस के पास उपोष्ण कटिबंधीय भूमध्य सागरीय तट से जिनेवा झील तक फैली हुई है, जहां यह डेन्यूब नदी को छूते हुए उससे लगे मैदानी भागों में मिल जाती है। अल्फाबेट के स्वामित्व वाले गूगल पर हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI द्वारा कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 936 करोड़ रुपए। गूगल पर एंड्रॉयड मोबाइल उपकरणों के पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित क्षेत्रों में अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए 936.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। 2019 में CCI ने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आधारित स्मार्टफोन के बारे में ग्राहकों की शिकायतों के जवाब में गूगल के अनुचित व्यावसायिक व्यवहार की जांच का आदेश दिया था। गूगल के खिलाफ आरोप एंड्रॉयड OS और गूगल के मूल उपकरण निर्माताओं के बीच 2 समझौतों मोबाइल एप्लीकेशन वितरण अनुबंध माडा और एंटी फ्रेगमेंटेशन अनुबंध AFA पर आधारित थे। किस राज्य में चलने वाली नेरल माथेरान टॉय ट्रेन को फिर से शुरू कर दिया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। मावल लोकसभा क्षेत्र में ठंड के मौसम में पर्यटन स्थल नेरल माथेरान के बीच चलने वाली नेरल माथेरान टॉय ट्रेन
जो कि छोटी ट्रेन है, दुर्घटना के कारण बंद कर दी गई थी। माथेरान जो कि एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, यूनेस्को की सूची में शामिल है। पर्यटक टॉय ट्रेन के जरिए यहाँ यात्रा करते हैं। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के बीच नेरल से माथेरान तक 21 किलोमीटर की दूरी यह ट्रेन लगभग 2 घंटे 20 मिनट में तय करती है। पूर्वोत्तर भारत के वीर शिवाजी कहे जाने वाले महावीर लचित बरफुकान की किस जयंती का आयोजन इस वर्ष किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 400वीं जयंती। असम के मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। लचित बरफुकन, जिनका जन्म 24 नवंबर 1622 ईस्वी को हुआ था, असम के अहोम साम्राज्य की शाही सेना के प्रसिद्ध सेनापति थे, जिन्होंने मुगलों को हराकर औरंगजेब के अधीन मुगलों की लगातार बढ़ती महत्वाकांक्षाओं को सफलतापूर्वक रोक दिया था। लचित बरफुकन ने 1671 में लड़ी गई सरायघाट की लड़ाई में असमिया सैनिकों को प्रेरित किया और मुगलों को एक करारी अपमानजनक हार स्वीकार करने को बाध्य कर दिया। इसके फलस्वरूप मुगल कभी असम और उत्तर पूर्व में फिर से पैर जमाने की हिम्मत नहीं कर सका। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF और इस वीडियो लेक्चर का इंग्लिश एडिशन और साथ में इंग्लिश में ही फुल डिस्क्रिप्शन के साथ PDF आपको एमपीएन अकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, इन PDF के सहारे आप इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर लगा सकते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, एमपीएन अकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। अक्टूबर 2022 के अंत में भारत और बांग्लादेश को किस चक्रवात ने प्रभावित किया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सितरंग। चक्रवाती तूफान सितरंग एक घातक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात था, जिसने अक्टूबर 2022 के अंत में भारत और बांग्लादेश को प्रभावित किया था। यह 2017 में चक्रवात मोरा के बाद से बांग्लादेश में दस्तक देने वाला पहला चक्रवात था। थाईलैंड द्वारा नामित सितरंग 2022 के मानसून के बाद के मौसम का पहला उष्ण कटिबंधीय चक्रवात था। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।